हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सोल फैमिली, कोई तो है जो बहुत उतावला हो रहा है चेंजेस के लिए, बहुत जल्दबाजी है। किसी को ना बहुत बर्दाश्त के बाहर हो चुका है अब चीज़ें, और उनको लगता है कि उनकी लाइफ का बहुत सारा टाइम निकल गया है और निकल रहा है। बहुत सारा इम्पेशंस देख रही हूँ, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ में कुछ कभी सुधरेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। लाइफ भी मिसमैनेज हुई पड़ी है, शायद जॉब छूटी है और कहीं नई जगह पर अभी के लिए लगता है काम नहीं बन रहा है। ये इम्पेशंस समझ आ रहा है, क्योंकि जब आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, फाइनेंशियल मैटर होता है ना कहीं आप नहीं चाहते हुए भी इनसिक्योर हो जाते हो। जैसे अभी दिवाली सीज़न भी है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। कईयों के पास बच्चे हैं लेकिन प्रॉपर अगर मनी नहीं है उनके पास, तो वो एक इनसिक्योरिटी और गुस्सा और जल्दबाजी होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान हो गई। और कोई तो है जो बहुत वरीड है, दिन रात टाइम चिंता में बीत रहा है उनका, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हालांकि इतनी सारी जगह पर सुन भी रहे हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि शनि मार्गी हैं, तो अभी तो आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों हड़बड़ा रहे हैं? अभी तो डेफिनेटली न्याय का टाइम है। आप अगर आपकी इंटेंशन राइट है और आपका अफर्मेशन राइट है, तो आप निकल जाएंगे उस चीज़ से, बिल्कुल निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे। इस धरती पे रहते हुए कोई आपके साथ अन्याय कर सकता है, धोखा कर सकता है, बुरा कर सकता है, लेकिन वो परमात्मा है ना, ईश्वर, उसके वहाँ पर जस्टिस है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। इस जस्टिस को क्लेम ज़रूर करिए। जो जिस सिचुएशन में है इस टाइम पर, मैंने दोनों तीनों सिचुएशन बता दी। अगर तो किसी ने धोखा दिया है, अगर किसी की जॉब वगैरह छूट गई है, अगर कोई फैमिली और बच्चों वगैरह को लेके चिंतित है, किसी का इमोशनल लॉस बहुत हुआ है, तो जस्टिस के लिए क्लेम ज़रूर करिए। ये टाइम पर अपने लिए जस्टिस मांगते रहिए। किसी के देखो, गलत कब हो जाता है, जब आप किसी और के लिए बुरा मांग रहे हो कि हे भगवान, इसको इसका कर्म कब मिलेगा, मैं इसे देखूं, मैं इसे इसको इसको इसके साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, इसकी तो लाइफ सेट है, होने दीजिए। 1000 बार अपने वीडियोस में मैंने आपको बताया कि आपने जो है ना अपने लिए मांगना है और अपने लिए बेस्ट मांगना है। अगर आप भगवान को ऐसे बोलोगे ना कि हे परमात्मा, मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है वो कर दीजिए बस, है ना, मेरी लाइफ बेस्ट लाइफ हो जाए, तो जो कुछ आपके अलाइनमेंट में है नहीं ना, वो आपकी वो जो बेस्ट सिचुएशन होनी है, बेस्ट लाइफ होनी है, परफेक्ट लाइफ जो आपकी होनी है, और यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या देना है। अगर उस सिचुएशन से अलाइनमेंट में जो कुछ एनर्जी नहीं होगी, वो तो अपने आप ही निकल जाएगी। आपको अलग अलग मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको मेरी लाइफ से निकाल दो, उसको मेरी लाइफ में डाल दो, इससे मेरे जीवन बन जाएगा, उससे मेरा जीवन ख़त्म हो रहा है, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको पहले से पता है। यूनिवर्स की बहुत बहुत मतलब कैसा विज़न होता है वो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी बाहर है। सब कुछ यूनिवर्स को पता है। अगर आप अपने लिए बेस्ट मांगते हो ना, तो आपको क्या, किस रूप में और कब देना है, ये यूनिवर्स को पता है। तो जब ऑलरेडी सब जगह से आप सुन रहे हो कि जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड, तो फिर बेचैन क्यों हो रहे हो? हालांकि मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये कौन सी फीलिंग है। बहुत सारा समय आपका जा चुका है, लेकिन तब आप ये समझिए कि आप अपना कर्मा लूज कर रहे थे, अपना कर्मा बैलेंस कर रहे थे ना। कर्मा का गेम कैसे होता है? पहले तो आप अपना कर्मा लूज करेंगे, बैड कर्मा जो अक्यूमुलेटेड कर्मा है आपका,
उसको आप लूज़ करेंगे पहले। आफ्टर दैट इधर उस वक्त में, क्योंकि आपने बहुत कष्ट देखे उस बैड कर्मा की वजह से, उस बहुत गंदगियाँ सहली, तो अब आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि आप किसी का बुरा करें। तो इधर आप लगातार गुड कर्मा कर रहे हो। आप देखो, कभी भी देखना क्या आता है मन में, ये आता है जब जानकारी नहीं भी होती, बहुत अवेकनिंग नहीं भी आई होती, तब भी इंसान सोचता है कि नहीं मैं अब तो अच्छा करूं, पता नहीं मैं पहले कौन से कर्मों की सज़ा भोग रहा हूं। तो वो इंसान ना डेफिनेटली किसी के साथ बुरा करता नहीं है। तो उधर उसके बैड कर्मा जो होते हैं, पास्ट के एक्यूमुलेटेड कर्मा, पास्ट लाइफ्स के कर्मा, वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, और इधर इनके गुड कर्मा इंक्रीज हो रहे होते हैं। और एक लेवल आता है, जब देखा है ना तराजू के दो पलड़े, तो एक लेवल आता है जहाँ पर बैलेंसिंग हो जाती है। और जिस जगह पर बैलेंसिंग हो जाती है, आपके पास्ट बैड कर्मा रिलीज हो जाते हैं और न्यू कर्मा आपके सारे अच्छे होते हैं। तो जब वो बैलेंस स्टेट आ जाती है, तो अब जो आपको मिलने वाला है, अब आगे से जो भी आपको मिलेगा, वो मिलेगा इन अच्छे कर्मों का नतीजा। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं जब सब तरफ से आप सुन रहे हो कि अच्छे वक्त आ रहे हैं? आप ये सोचो ही मत कि किसको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। आप बस उस पर फोकस हो जाओ। आप बस उस पर फोकस हो जाओ कि आपको क्या मिल रहा है, और अपनी हर दुआ में बस ये मांगो कि मेरे लिए अच्छा हो। मुझे नहीं पता परमात्मा कैसे हो, बट मेरे लिए जो बेस्ट है वो आप कर दो। तो अगर कोई रॉन्ग पर्सन है जो आपके साथ गेम खेल रहा है, वो भी निकल जाएगा। कोई रॉन्ग सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, स्टक हुए पड़े हो, वहाँ से भी आप निकल जाओगे अपने आप, जब आपने परमात्मा को ही बोल दिया कि मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो कर दो। ठीक है ना? तो ये फिर उनकी टेक केयर हो जाती है, ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जो भी परेशान हो रहे हो, वो क्यों परेशान हो रहे हो? इतने साल आपने निकाल दिए, इतने साल जब आपने निकाल दिए इतने पेशेंस के साथ, तो जब आप हर तरफ से ये बात सुन रहे हो, मिल रही है आपको हर तरफ से ये गाइडेंस की, हर रोज़ मैं बता रही हूँ आपको कि कर्मा जस्टिस का टाइम आ गया है। बहुत अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई हो गया है। आप तो पाओगे कि लोग खुद से आपकी लाइफ से निकलना चूज़ कर रहे हैं, आपको हाथ जोड़ के जा रहे हैं कि भाई बस बहुत हुआ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तुमको डाउन। उनकी एनर्जी आपको ऐसी फील होएगी कि अब तो वो पीछा छुड़ा रहे हैं, क्योंकि जब कर्मा आता है ना, तो अच्छे अच्छों की आंखें खुल जाती है। अब वो सोच रहे हैं कि चुपचाप निकल जाने में ही भलाई है। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप मत घबराइए। आप में से जो भी इम्पेशेंट हो रहा है, मत होइए। बहुत परेशान सोल्स देखी हैं, और नहीं चाहती मैं कि आप इस टाइम पर अपनी होप लूज़ करें, इतने बड़े पोर्टल के टाइम पर। और जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ तो सबसे ऊपर आ रहा है ट्रस्ट योर इनर वॉइस एंड ग्रैटिट्यूड लिस्ट। अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए, ठीक है? और अपने मतलब लिस्ट बनाइए, तो सबसे अच्छी बात है अगर आप लिख सकते हो तो। अदरवाइज़ अपने मन में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, हर वक्त काउंट करिए कि आपके पास क्या है, बजाय इस पे ध्यान देने की कि क्या नहीं है। और अपनी इनर वॉइस को ज़रूर ट्रस्ट करो, ज़रूर विश्वास करो अपनी इनर वॉइस पे। आपकी अंदर की आवाज़ आपको हमेशा सही गाइड कर रही होती है। अब हम ये बोलते हैं कि रातों रात हो जाए, तो रातों रात नहीं होती ना चीज़ें, रातों रात नहीं हो सकती चीज़ें। लाइफ में चेंजेस आते हैं, और जो स्टेबल चेंजेस होते हैं ना, जो आपकी लाइफ में टिकने वाले चेंजेस हैं, ठीक है ना, वो धीरे धीरे ही आते हैं। वो कभी भी नोट करना, आप झटके से जो रिलेशन आएगा एकदम से, जो रिलेशन आ जाएगा एकदम से, जो आपकी सिचुएशन आ जाएगी, वो कहीं ना आगे चल के आपको पता लगेगा, उसमें आपको पछताना पड़ जाता है। ठीक है ना? डिवाइन का मैजिक चलता है, लेकिन ऐसे सटल वे में चलता है कि आपको पता भी नहीं चलता। आपको सालों बाद, महीनों बाद कहीं जाके अंडरस्टैंड होता है कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा था, अच्छा डिवाइन की ये गेम थी,
मैं तो उस टाइम इतना परेशान थी, या मैं इतना दुख में था, मैं इतना कष्ट में था। और उस टाइम पर आपको समझ आता है कि परमात्मा की कौन सी गेम उस टाइम पर चल रही थी। तो अभी भी आपको उसी धैर्य से अपने, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि वक्त काटना है, नहीं, आपको बस ईश्वर पे यकीन रखना है कि उनके होते हुए, मेरे परमात्मा के होते हुए, मेरे ईश्वर के होते हुए मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उन्होंने जब मेरा हाथ पकड़ लिया, देखो यहाँ पे जो भी लोग हैं ना, जो ये जो जिस जहाँ पर भी मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ, आप एक बात याद रख लेना कि हर कुछ यहाँ पर जो यूनिवर्स में हो रहा है ना, वो आपके फेवर में हो रहा है। ठीक है ना, आपके ऊपर खास तौर से ईश्वर का हाथ है, और वो ही कहीं ना कहीं आपका डगमगाने पे आ रहा है। ऐसे उसको डगमगाने मत दो अपने आप को, ठीक है ना। और आप में से कुछ लोग ये सोच चुके हैं अपनी सिचुएशन से डर के कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने में ही भलाई है। तो बिल्कुल आपको सख्ती से कहा जा रहा है कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। किसी भी जगह पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड से ही पता लगता है कि वहाँ पर खुशी नहीं होने वाली। ठीक है ना। राइट डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, राइट डिसीजन लेना है। आप क्रिएटर की एनर्जी में हो, आपको सही डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। जाने दो पास्ट को, आपकी भलाई के लिए जाने दो, उन लोगों की भलाई के लिए नहीं कह रहे हैं सब लोग का कि भाई उनको भूल जाओ, उनकी गलतियों को भूल जाओ, उनकी गलतियों को फॉरगिव करो। क्योंकि भूलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट वो लोग हैं नहीं आपकी लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंट वो लोग हैं नहीं कि सोचने बैठ जाएं। हम अपना इतना इतना टाइम उनको दें। देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस कैसी होती है? एम्प्रेस ऐसी होती है कि डर के, घबरा के, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, बच बच के चल रही है? नहीं, एम्प्रेस की एनर्जी तो ऐसी होती है कि जहाँ से एम्प्रेस निकलेगी ना, वहाँ पे लोग अपने आप रास्ता छोड़ देंगे। समझ रहे हो? आप अपनी एनर्जी को समझ पा रहे हो? आप अपनी एनर्जी को ही नहीं समझ रहे हो, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है ये करके, पता है आप क्या बोल रहे हो, ये करके आप अपने आप को ये बोल रहे हो, ये विश्वास दिला रहे हो कि नहीं, बुराई हमेशा जीतती है और अच्छाई जैसा इस दुनिया में कुछ होता नहीं, तो बुराई के आगे अच्छाई को सरेंडर करना ही पड़ता है। अच्छे बुरे दिन आते हैं, समझे ना, सिचुएशंस आती हैं, हमको सिखाने के लिए आती हैं, हमको असेंड कराने के लिए आती हैं, बट उसके आगे घुटने टिकवा दे इसलिए नहीं आती हैं। भगवान का ये कोई नहीं रहता है कि ईविल एनर्जीज के आगे आपको घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। उल्टा ईश्वर आपको सपोर्ट करते हैं। जिनका भी यकीन अच्छाई से उठ रहा है, ठीक है ना, वो ये ध्यान रख लें कि अगर आपने इस लेवल पर आकर कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, इतना कुछ सहने के बाद और इतना कुछ तड़पने के बाद, अब जब अच्छा टाइम आ रहा है तो आप सरेंडर अगर कर रहे हो बुराई के सामने और अपने आप को हार रहे हो, तो आगे जो फिर होगा वो आप खुद देखिएगा। फिर आप खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप बुराई को बड़ा समझ रहे हो, और हमारी लाइफ में वही मैनिफेस्ट हो जाता है जो हम सोचते हैं, जैसा हम बिलीव करते हैं। अपनी जर्नी को डिले मत करो। कोई बहुत उदास एनर्जी में है, किसी को इस मैसेज की बहुत ज़रूरत है। अपने जस्टिस को क्लेम करो, अपनी फ्रीडम को क्लेम करो। एक तोता या पंछी भी जो पिंजरे में होता है ना, तो वो पिंजरे पे बार बार चोट करता है इस उम्मीद में कि एक दिन तो ये पिंजरा टूट जाएगा शायद उसकी चोटों से।
ठीक है ना। एक बकरी भी होती है ना, तो वो शेर के सामने पड़ जाती है ना, तो लास्ट टाइम तक लड़ती है वो, हालांकि उसको पता होता है कि ये शेर उसको खा जाएगा, लेकिन अपना जीवट नहीं छोड़ती। तो आपका तो जीत ही सुनिश्चित है। आपका तो ऐसा भी नहीं है कि कोई शेर आपके सामने खड़ा है, आपकी तो जीत ही सुनिश्चित है। आपने अगर गीदड़ों को शेर समझ लिया तो इसमें यूनिवर्स की क्या गलती है। तो अगर आप गीदड़ को शेर समझने की गलती कर रहे हो और फिर आप ब्लेम यूनिवर्स को करोगे, उदास रहोगे, परेशान रहोगे, तो वैसी चीज़ें तो आप मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, वैसी ही एनर्जी मैनिफेस्ट करोगे। फिर दोषी कौन है। पूरी सोल फैमिली इस टाइम पर लगी पड़ी है आपको एलिवेट करने में। और इस बार की तो ये दिवाली और ये पोर्टल और ये पितृपक्ष और ये नवरात्रे आए, मतलब क्या ही बोलूं, क्या गजब आए हैं। ऐसे में अगर आप होप लूज करते हो, कौन है यहाँ पर जिसको इतनी ज़रूरत थी इस मैसेज की। इतना उदास, इतना रोना, फूट फूट के रोया है कोई। बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ में याद किया है परमात्मा को। ऐसे अपनी होप लूज नहीं करो। 11/11 पोर्टल इस बार का तो बहुत ही शानदार है, और ख़ास तौर से इस बार मैं हर बार बोल रही हूँ आपको, हर बार हम बोलते हैं कि आप यूनियन मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो, लेकिन इस बार तो आपको ख़ास तौर से लास्ट रिलीजेस चल रहे हैं, इनको रिलीज़ कर दो, निकल जान दो। शनिदेव की कृपा आप पर है, बहुत कृपा ली है आपने शनिदेव की। और किसी ने ना, जिसने आपको तंग किया, उसने अपना घड़ा भरा है, ओवरफ्लो हो गया है। अब आप उदास मत होइए, अब उस इंसान की बैलेंसिंग का टाइम है, और वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न भी नहीं है। उसके दुख में आपकी खुशी नहीं है, आपकी खुशी में आपकी खुशी है। अप्रोच सही रखो, इंटेंशन सही रखो, रिजल्ट सही मिलेगा, मैनिफेस्टेशन एकदम करेक्ट होगी। पता है किन लोगों के कार्मिक रिलीज नहीं हो पाते, इसलिए रिलीज नहीं हो पाते क्योंकि अपने क्या सोचते हैं, अपने ट्विन फ्लेम के लिए मैं ये कार्मिक रिलीज करूं, अपने रीयूनियन के लिए, अपने आप के लिए। जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन वो चीज़ें रिलीज होना स्टार्ट होंगी। वो इंसान, वो कार्मिक, वो एनर्जीज, वो नेगेटिविटी रिलीज होना स्टार्ट होएगी। आप हड़बड़ी में कर रहे हो, आपको लगता है जल्दी जल्दी ये कार्मिक लूज करना है, फिर मुझे मेरे ट्विन फ्लेम से रीयूनियन मिलने वाला है, उसके बाद ही रीयूनियन पॉसिबल है। हाँ, उसके बाद ही रीयूनियन पॉसिबल है, लेकिन वो रिलीज़ क्यों नहीं हो पा रहा, उस पर ध्यान दो। वो इस रिलीज़ इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी आपके करने के पीछे तरीका गलत है। आप जब जब कोई काम किसी के लिए करोगे, किसी के लिए करोगे, तब वो नहीं बनेगा। जब आप अपनी इम्पोर्टेंस समझ के अपने लिए करोगे, तब वो बनेगा, और तब वो सच में हो जाता है। ठीक है ना। तो कोई उदास और लो एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी एलिवेटेड रखिए। घर में बहुत सारा काम है, उसमें अपने आप को बिज़ी रखिए। बहुत अच्छे से अपने घर को सजाइए, संवारिए। किसी का मन भी नहीं लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखिए। बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं, बहुत सारे लोग फैमिली में हैं, लोगों से अपने आप को घिरा हुआ रखिए।
अकेले में जाके एक रूम में डिप्रेशन में पड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। परिवार में, अगर परिवार में ही कार्मिक है तो भी इक्का दुक्का कोई आपका सोलमेट भी होता ही है। यूनिवर्स आपको जीने के लिए वो सीढ़ी देते हैं कि हाँ, जब जब बिल्कुल तुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखेगा तो तू इससे बोल सकता है या तू इससे बात कर सकती है। तो उस इंसान से जाके घुलिए मिलिए, बात करिए। बात कार्मिक के बारे में मत करिए, बात किसी भी बारे में मत करिए, बात सिर्फ करिए हल्की फुल्की अपने बारे में। जब आप अपने बारे में करेंगे ना, तब चीज़ें पॉसिबल होंगी। जब तक आप किसी और के बारे में कर रहे हो, कुछ पॉसिबल होना ही नहीं है। ठीक है ना। डोंट बी सैड एंड एंजॉय योर लाइफ। इतना अच्छा वक्त आ रहा है, ये दिवाली आप अच्छे से एंजॉय करिए। 5 नंबर न्यू बिगिनिंग है ना। नई शुरुआत, नई चीज़ें, फिर डर काहे का।